हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे ओम के नियम की व्युत्पत्ति। और यहाँ पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति से अपन निकालेंगे ओम के नियम का सदिश रूप। देखना कैसे है। अपन जानते हैं अगर कोई चालक तार है, उस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा और जो उसका अपवाह वेग है उसमें क्या संबंध होता है? I = NEAVD। ये तो हो गया अपने पास धारा। अब ऐसे अगर अपन धारा घनत्व निकालें तो धारा घनत्व क्या होता है? J = I/A। तो I की वैल्यू है NEAVD/A। ऐसे A कैंसिल, J की आया NEVD। ये आ गया धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। अब यहाँ पर जो अपवाह वेग है, इस अपवाह वेग का मान क्या होता है ये अपन निकाल चुके हैं लास्ट लेक्चर में। VD ये होता है E/m टो। ठीक, ये अपन ने पढ़ा था। अपवाह वेग के लिए अपन ने सूत्र निकाला था, उससे हो गया अपने पास E/m टो। इस अपवाह वेग का मान जब यहाँ पर रखेंगे तो ये आएगा अपने पास J = NE और ये हो गया E/m टो। तो यहाँ पे जो ये धारा घनत्व बना, ये धारा घनत्व क्या बना? J = NE²E/m टो। J = NE²E/m टो। ये आया धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र में संबंध। अब देखना यहाँ पर जो N ये अपने पास है, प्रति एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो ये तो अपने पास समय अंतराल है, विश्रांति काल, और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये सब नियत है, तो ये सब नियत है, तो NE²/m ये भी क्या होगा? नियत होगा। और जो ये नियत है, इस नियत चीज़ को अपन बोलते हैं चालकता, और इसको प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। तो यहाँ पे सिग्मा क्या हो गया? NE²/m। तो ये हो गया अपने पास चालकता, किसके रूप में? विश्रांति काल के रूप में। तो अपने पास इस समीकरण से क्या आ जाएगा? इस समीकरण से आएगा, देखना, इस समीकरण से आ जाएगा अपने पास J = σE। तो इस समीकरण से क्या निष्कर्ष निकला? इस समीकरण से निष्कर्ष निकला कि जो धारा घनत्व है वो धारा घनत्व क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के समानुपाती। और अगर इसको सदिश रूप में लिखें तो देखो, ये विद्युत क्षेत्र ये भी सदिश राशि है और J ये भी सदिश राशि है, तो ये क्या हो जाएगा? J = σE। और एक तरह से कोई भी चालक है उस चालक की चालकता नियत रहेगी। तो ये हो गया यहाँ से J समानुपाती E। तो एक प्रकार से क्या हो गया? जो धारा घनत्व है वो धारा घनत्व क्या है? वो धारा घनत्व आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है। अब यहाँ पे देखना, ये तो अपन ने कर ही लिया। देखो, अगर कोई चालक है, ये अपने पास एक चालक है जिसकी लंबाई है L, इसको अपन ने एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा। V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर ये जो चालक है इसके सिरों पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और विद्युत क्षेत्र और विभव में क्या संबंध होता है? प्रति एकांक लंबाई पर जो विभव है उसको बोलते हैं अपन विद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा क्या होगी? जिसकी दिशा होगी बाएं से दाएं। अब इसमें जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस साइड गति करेंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन इस साइड गति करने पर धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी। तो ये आ गया अपने पास, ये तो विद्युत क्षेत्र आ गया। तो ऐसे अपन निकालेंगे धारा घनत्व का मान। तो धारा घनत्व का मान क्या आ जाएगा? धारा घनत्व का मान आएगा यहाँ से, देखना, देखो, J = होता है σE।
और यहाँ से जो जे है, इस जे का मान होता है I/A प्रति एकांक क्षेत्रफल पर धारा, और जो ई है उस ई का मान होता है V/L। तो यहाँ से क्या हो गया, इन दोनों मान को यहाँ रखेंगे तो I/A इक्वल टू सिग्मा V/L, ठीक। और ये हो जाएगा, यहाँ से देखो अपन इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा V इक्वल टू IL/A सिग्मा। तो V इक्वल टू IL/A सिग्मा, ये आ गया V इक्वल टू, या तो अपन ऐसे बोलते हैं, अपन जानते हैं जो ओम्स लॉ है उस ओम्स लॉ से क्या होता है V इक्वल टू IR, और ये जो संबंध निकला इस संबंध से क्या हो गया V इक्वल टू IL/A सिग्मा। तो इन दोनों को तुलना करें तो R इक्वल टू क्या आ गया, R इक्वल टू आ गया L/A सिग्मा। तो ये आया अपने पास किसके रूप में, प्रतिरोध आया लंबाई और क्षेत्रफल के रूप में। और जो ये सिग्मा है, ये सिग्मा क्या है, ये सिग्मा है चालकता। अब ये जो चालकता है, इस चालकता का अपन मात्रक निकालेंगे। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, इसका मात्रक निकालने से पहले अपन पढ़ेंगे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होती है, तो देखना ये तो अपने पास आ गया R इक्वल टू L/A सिग्मा, इसको साइड में लिख लो, R इक्वल टू L/A सिग्मा। देखना प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता देखो प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है, कोई भी चालक तार है, उस चालक तार की अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है, उसका प्रतिरोध बढ़ता है। और अपन ने ये भी पढ़ा है कि जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में जैसे जैसे अपने पास प्रतिरोध बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो कुल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे अपन जानते हैं ना, जैसे ये है, ये दो है R1 R2, तो इसका कुल प्रतिरोध कितना हुआ R1 प्लस R2। और यहाँ पर अपन ने एक और प्रतिरोध लगाया R3, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा R3। तो जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ते जा रहे हैं तो एक तरह से क्या हो रहा है, जो तार है उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, जो प्रतिरोध है, कोई भी चालक तार है, उसका कुल प्रतिरोध क्या होता है, उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती। पर यहाँ पे जो चालक है वो कैसा होना चाहिए, समांगी, मतलब उसका जो ज्यामिति है वो क्या होनी चाहिए, एक समान। और प्रयोगों द्वारा यह भी पाया गया कि जो प्रतिरोध है चालक तार का या किसी चालक का, वो क्या होता है, उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हो गया R अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो एक तरह से क्या हो गया, R प्रोपोर्शनल टू L/A। और अपन जानते हैं जब भी जो समानुपाती है, समानुपाती हटता है तो एक नियतांक आता है, तो यहाँ पर नियतांक क्या आएगा, R इक्वल टू रो L/A। तो यहाँ पर जो ये नियतांक है रो, ये नियतांक क्या है, ये नियतांक है, ये नियतांक क्या है, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। जो ये प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, जो चालक तार है वो चालक तार किस पदार्थ का बना हुआ है, उस पदार्थ का गुण होता है। और प्रतिरोध है, देखो ये तो प्रतिरोधकता है और ये क्या है, प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ये प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की ज्यामिति पर। ज्यामिति मतलब उसकी लंबाई पर, उसके चौड़ाई पर, उसके क्षेत्रफल पर। अगर एक ही पदार्थ के दो अलग अलग चालक हैं, पदार्थ एक ही है, जैसे मान लो कॉपर है, तांबा है और तांबे के अपने पास दो अलग अलग तार हैं,
तो उन दोनों की प्रतिरोधकता तो एक समान होगी, पर अगर एक तार मोटा है और एक तार पतला है तो उसका जो प्रतिरोध है वो अलग अलग होगा, क्योंकि प्रतिरोध निर्भर कर रहा है उसकी लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर जो प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर, उसके गुण पर। तो ये अपने पास आ गई यहाँ से प्रतिरोधकता। अब देखना जो ये रो है, रो यहाँ से क्या हो गया, RA/L, ये हो गया अपने पास प्रतिरोधकता का सूत्र। अगर इसका मात्रक निकालें तो इसका मात्रक कैसे निकलेगा, जो R है प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम, ये मीटर/मीटर, तो ये कैंसिल, तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हुआ, रो, ये प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो गया, ओम इंटू मीटर, तो ये ओम इंटू मीटर है। और अपन जानते हैं यहाँ से, देखो ये R इक्वल टू रो L/A, R इक्वल टू रो L/A, और यहाँ से R इक्वल टू L/A सिग्मा। इन दोनों की तुलना करें, इन दोनों की तुलना करने पर क्या होगा, सिग्मा, ये 1/सिग्मा इक्वल टू रो। तो एक तरह से क्या हुआ, जो ये चालकता आई थी, इस चालकता का व्युत्क्रम क्या है, प्रतिरोधकता। चालकता क्या करती है, चालकता बताती है कि कोई भी चालक है उसमें आवेश का प्रवाह कितना हो रहा है, ये आवेश को प्रवाहित करने में सहायक है। और प्रतिरोधकता ये क्या है, ये जो आवेश में प्रवाह हो रहा है उसमें बाधा उत्पन्न करती है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विरुद्ध क्रमानुपाती। अब यहाँ पर तो अपन ने ये देख लिया कि जो प्रतिरोधकता है, इस प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, तो चालकता का मात्रक क्या होगा, तो जाएगा 1/ओम मीटर, या फिर अपन बोले ओम इनवर्स अपॉन मीटर, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखो जो ओम इनवर्स है, इस ओम इनवर्स को यही बोलते हैं सीमन, ठीक है। तो जो ये ओम इनवर्स है, इस ओम इनवर्स को बोलते हैं सीमन। सीमन क्या है, सीमन अपने पास, देखो जैसे अपने पास प्रतिरोध है वैसे अपने पास क्या है, चालक भी होता है। तो वैसे ही ये क्या है, इसकी चालकता, तो यहाँ पे आएगा अपने पास जो इसका मात्रक होगा वो होगा सीमन मीटर इनवर्स। या फिर अपन यही बोल सकते हैं, जैसे ओम है, ओम, ठीक, ओम का इन्वर्स, और ओम के इन्वर्स को ही बोलते हैं मो, ठीक। तो ओम के इन्वर्स को मो, तो अपन ये बोल सकते हैं मो मीटर इन्वर्स। ये भी क्या है, किसका मात्रक है, ये है अपने पास चालकता का मात्रक। तो इस तरीके से अपन ने जो देखा, अपन ने क्या देखा, ये तो अपन ने देख लिया ओम का नियम का सदिश रूप, तथा ये अपन ने देख लिया प्रतिरोधकता। और ओम का नियम ऐसे भी बना सकते हैं अपन, ऐसा हो जाएगा ना, जैसे सदिश रूप और जो असदिश रूप है उसमें कैसे करेंगे तुलना। देखो J इक्वल टू हो गया सिग्मा ई, ये हो गया ओम के नियम का सदिश रूप। अब देखना यहाँ से J इक्वल टू है I/A, E इक्वल टू V/L, और ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा क्या हो गया 1/रो। ये सारे मान अगर अपन यहाँ पे रखें तो क्या होगा, I/A इक्वल टू 1/रो V/L, तो ये जाएगा V इक्वल टू रो L/A I, और जो ये रो L/A है ये क्या है, चूँकि R इक्वल टू रो L/A, तो ये जाएगा V इक्वल टू I/R। तो इस तरह से ओम के नियम के सदिश रूप को अदिश रूप में परिवर्तित कर दिया, और ऐसे ही अदिश रूप को भी अपन सदिश रूप में परिवर्तित कर सकते हैं।